अच्छा क्लास, अब हमारा ये है प्रॉब्लम नंबर 3.12। ठीक है, अब हम ये वाला कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। अ स्टोन इज़ अ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्या है, एक पत्थर को हमने वर्टिकली जो है वो ऊपर की तरफ फेंका। जैसे कि आप बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसी तरह आपने एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला। अब उसके उछालने से क्या हुआ कि 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ उछला। जो उसने हाइट ऊपर की तरफ गया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब हमें क्या बताना है, उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है कि वो कितना ऊपर गया। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या है, जब वो ऊपर की तरफ गया तो वो हवा में कितनी देर तक रुका। ठीक है, इसके अंदर हमें वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा जब आपको बताया गया है कि जब किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछाला जाता है या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसमें एक चीज़ अमल करती है। जो वो चीज़ वो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी जो है वो ऑलरेडी उसी वक्त होती है जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है या कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है। और जब हम ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं, मौजूद होते हैं, तो वो भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज़ हमने ऊपर की तरफ फेंकी तो उसमें ग्रेविटेशनल एसिलरेशन पैदा हो जाता है। कौन सा एसिलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन होता है। तो ये एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एसिलरेशन पैदा होता है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, जी से ज़ाहिर करते हैं। और इस ग्रेविटेशनल एसिलरेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। मैंने आपको बताया था 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखी हुई है, 10, क्योंकि उसको राउंड फिगर में करके इन्होंने लिख दिया है। और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल यानी जी और एसिलरेशन यानी ए, जी और ए दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। यानी ग्रेविटेशनल एसिलरेशन की यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और एसिलरेशन की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इन दोनों की यूनिट हमारे पास सेम हो जाती है। लेकिन जब किसी भी चीज़ की हाइट की बात की जाती है तो उसमें आ जाता है ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब चूँकि देखिए बॉल को हमने ऊपर की तरफ उछाला, यानी पत्थर को हमने ऊपर की तरफ उछाला है, तो जब हम जो है वो किसी भी चीज़ को मुखालिफ सिमत हैं। देखिए ग्रेविटी कब बढ़ती है, जब कोई भी चीज़ नीचे आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उस पर जो है वो कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। यानी अगर बॉल ऊपर से लेकर नीचे आ रही है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं नीचे खड़ी हूँ और मैं किसी पत्थर को या किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रही हूँ तो इसमें ग्रेविटेशनल, हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, ग्रेविटी के किसके जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो साइन होगा वो फिर नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो मेंशन हुआ हुआ है वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर माइनस का निशान क्यों है, क्योंकि जो पत्थर है हमने उसको ऊपर की तरफ उछाला है। ऊपर जाएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस की साइन होगी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। देखिए इन्होंने कहा कि जब पत्थर को हमने ऊपर फेंका, यानी अभी काम शुरू हुआ है, उस पत्थर की हरकत शुरू हुई है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जब वो ऊपर चला गया तो अब उसके बाद हमें ये नहीं बताया कि हमें उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कितनी होती है। तो जब कोई चीज़ मेंशन नहीं होती तो फिर हम उसको 0 काउंट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, हाइट हमें ऑलरेडी इन्होंने क्या कहा है कि मैक्सिमम हाइट हमें इसके अंदर मालूम करनी है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, वो हवा में कितनी देर रुका। मतलब ये कि जब वो ऊपर फेंका गया है, जब भी वो हवा में कितने, और कोई चीज़ ऊपर जब फेंकी जाती है तो वो लाजमी ग्रेविटेशनल की वजह से दोबारा नीचे आती है। ठीक है, तो उसका मतलब आप समझ लें कि 2 चक्कर हो गए, एक ऊपर जाने का और दूसरा नीचे आने का। तो दोनों का टाइम हमें देखना है कि वो कितने टाइम तक वो पत्थर हवा में रहा है। तो हमें क्या मालूम करना है, हाइट और टाइम मालूम करनी है, वेलोसिटी और हमें ग्रेविटेशनल इसके अंदर दिया गया। फॉर्मूला हमारे पास था इक्वेशंस की, हमारे पास
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों हमारे पास मौजूद थे। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास क्या था, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड हमारे पास क्या था, 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैंने आपको जो है वो स्पेशली काम शुरू करने से पहले फार्मूलाज लिखवा दिए थे इस चैप्टर के, ताकि आप जो है वो आपको काम में आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए ये सारे मैंने फार्मूला आपको लिखवा दिया था। अब मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन से जो हरकत की जो तीनों मसवाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इन तीनों को हमने चेंज करना है उस वक्त कि जब इसके अंदर ग्रेविटेशन यूज़ हो रही हो, यानी जब ग्रेविटी जो है वो मौजूद होगी तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा। और क्या इसके अंदर चेंजिंग क्या हो जाएगी, तो जैसे हरकत की पहली मसवात हमारे पास थी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन इसमें हो गया। दूसरा हमारे पास क्या था, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस हमारे पास क्या था, डिस्टेंस था। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त डिस्टेंस था जब हम सरफेस पर थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर बात हो रही है हाइट की, उस पत्थर ने कितना हाइट जो है वो करा, तो उसमें फिर एस की जगह क्या आ जाएगा, एच, यानी एच और एस तकरीबन बराबर हैं। हाइट की बात होगी तो एच यूज़ होगा, और अगर सिंपल सरफेस की बात होगी तो फिर एस यूज़ होगा। ठीक है, और ग्रेविटेज और उसमें एक्सेलरेशन में ए की जगह हमारा आ जाएगा जी आ जाएगा, क्योंकि हाइट पे गया तो ग्रेविटेशन हमारे पास पैदा होगा। अब उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या था, 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसमें भी a की जगह हमारा क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, और s की जगह हमारा आ जाएगा h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2gh। ये थोड़ी सी चेंजिंग इस फॉर्मूले में है, इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर हाइट की बात हुई है, अब वी आई मौजूद है, वी एफ मौजूद है, जी भी मौजूद है। अब हाइट मालूम करना और टाइम मालूम करना है, तो क्लास सबसे पहले हम कौन सा, इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लेंगे। अगर मैं सेकंड लेती हूँ, सेकंड में देखें क्या है, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए इसके अंदर एस भी यानी कि एच भी हमें नहीं मालूम और इसमें टाइम भी नहीं मालूम, तो मैं ये फार्मूला नहीं लूँगी। हमें कोई ऐसा फार्मूला सेलेक्ट करना होता है जिसमें सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं मालूम, बाकी सारी चीज़ें हमें मालूम हों। ठीक है, तो उस फार्मूले से हम वो वाली चीज़ भी मालूम कर लेंगे। अब ये वाला फार्मूला मैं इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मुझे एस भी नहीं मालूम, यानी हाइट भी नहीं मालूम, और मुझे टाइम भी नहीं मालूम। इसलिए अब मैं थर्ड इसमें इक्वेशन देखती हूँ। थर्ड मेरे पास क्या है, 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें देखें मुझे क्या मालूम नहीं है, मुझे इसके अंदर क्या नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम, एच नहीं मालूम। ठीक है, मुझे इसके अंदर जो है वो हाइट नहीं मालूम, लेकिन मुझे जी मालूम है, वी एफ स्क्वायर भी मालूम है और वी आई स्क्वायर भी मालूम है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे थर्ड इक्वेशन लेनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन हमने मेंशन कर दी यहाँ पर, फॉर्मूला हमने लिख दिया 2gh इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ आगे से आप देखिए, आगे इसमें हमने जो है, अब चूँकि एच को हमने यहाँ अलग रखना है, हाइट हमें मालूम करनी है, लिहाजा हाइट को हम इजिकल टू के इसी तरफ रहने देंगे और बाकी चीज़ों को हम इजिकल टू के इस तरफ ले आएंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे। तो अब 2g यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई की पोजीशन में है, जब दूसरी तरफ आ जाएगा तो वो डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, या आपने मैथ्स में भी किया होगा ये रूल। तो एच इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। एच अलग हो गया क्योंकि हाइट हमें मालूम करनी है। अब वैल्यू हमने वी एफ की जगह वी आई की जगह वी आई की वैल्यू, वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू, 2 की जगह 2 और जी की जगह हमने जी की वैल्यू यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है, फिर बिल्कुल प्रोसेस आगे मैथ्स का प्रोसेस है हमारा सिंपल। एच इजिकल टू, अब यह है कि 20 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 400, लेकिन साइन हमारे पास किसकी लगी है, माइनस की लगी है, डिवाइड, और माइनस 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -20 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 400 को 220 से डिवाइड किया तो हमारे पास हाइट आ गई है 20 मीटर। यूनिट लाजमी लिखना है क्योंकि यूनिट के अलग से नंबर होते हैं पेपर में। ठीक है, हाइट हमें मालूम हो गई। अब क्लास हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है इसका टाइम। टाइम मालूम करने के लिए अब देखिए फार्मूला हमने, इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया टी इजिकल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये वाला फार्मूला कहाँ से आ गया, हालांकि हम फार्मूला पढ़ भी चुके हैं और लिख भी चुके हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला है जिसको इन्होंने सेट करके इस तरह से करा है, हमने फार्मूला लिखा था, कौन सा लिखा था, एक्सीलरेशन का, ए इजिकल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है।
इसके अंदर से हम एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं, इसके अंदर से हम टाइम भी मालूम कर सकते हैं, VF भी मालूम कर सकते हैं, VI भी मालूम कर सकते हैं। बस इसमें अब काम ये करना होता है कि जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम इज़िकल टू के इस तरफ ले जाते हैं, बाकी चीज़ों को हम इज़िकल टू के दूसरी तरफ ले आते हैं, तो इस तरह वो सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। तो इन्होंने इसी फार्मूले को डायरेक्ट कर लिख दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैंने इसको अलग से भी लिख दिया है। ठीक है, अलग से हमने इसका प्रोसेस कर लिया है कि क्या फार्मूला था, A = VF - VI/T। इसमें T को इस तरफ लेकर गए तो ये हो गया AT = VF - VI। T चूँकि हमें T मालूम करना है इसलिए T = के इसी तरफ रहने दिया और बाकी A को हम इस तरफ ले आए, तो A यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड फॉर्म में हो गया। तो अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया T = VF - VI/A। ठीक है, ये फार्मूला। अब देखिए यही वाला फार्मूला सेम एज इट इज़ इन्होंने यहाँ लिखा है। अब ये फार्मूला डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके बता दिया कि ये फार्मूला कैसे आया यहाँ पर। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, ये समझाने वाली बातें थी। और अगर फिर भी अगर आप लोग और स्टेप इसमें बढ़ाना चाहते हैं और क्लियरली समझना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन कर दें। ठीक है, तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने ये वाला फार्मूला यहाँ लिख दिया है। अब इसकी जगह VF की जगह VF की वैल्यू, VI की जगह VI की वैल्यू और A की जगह A की वैल्यू रख दी। ठीक है क्लास, अब जो है हमने इसको 0 की तो आपको पता है कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अब 10 को 20 से डिवाइड कर दिया तो ठीक है, तो यहाँ पर आ गया और माइनस के निशान से जो है डिवाइड हो गया, तो हमारे पास टाइम आ गया 2 सेकेंड। अच्छा क्लास, 2 सेकेंड का टाइम तो यहाँ पर आ गया है। अब अगर किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर हम थ्रो करते हैं तो वो फिर ऊपर रह नहीं जाती है, बल्कि ग्रेविटी की वजह से वो लाजमी नीचे की तरफ आती है। अब इन्होंने पूछा है कि कितना टाइम हवा में रहा, तो जब जितना टाइम रहा तो वो टाइम तो हमारे पास निकल गया, जो डिस्टेंस था हवा में वो हमारे पास निकल गया 2 सेकेंड का। लेकिन उसके बाद वो नीचे भी आया, जितना डिस्टेंस ऊपर कवर किया उतना ही डिस्टेंस वो नीचे भी कवर करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसका मतलब क्या है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 2 है, T, जिसको अगर हम चाहें तो T1 और T2 का नाम दे दें। ठीक है, अब इन्होंने जो मेंशन किया था इसको इन्होंने एक T डिस्टेंस का नाम दिया था और एक T जो नीचे आ रहा था उसका नाम दिया था, तो आप T1 और T2 का नाम दे दें। ठीक है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। T1 हमारे पास 2 है और T2 जो है ये भी हमारे पास क्या है, 2 है। और इसको जो है वो हमने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास आ गया, बेसिकली हमारे पास टोटल टाइम क्या हो गया, 4 सेकेंड हो गया। ठीक है क्लास, अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको जो है वो वाले न्यूमेरिकल्स करवाए हैं जो थोड़े डिफरेंट थे, एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ठीक है, वैसे इसके अंदर टोटल कितने न्यूमेरिकल हैं, 3.13 यानी कि 3.1 से लेकर 13 न्यूमेरिकल हैं। जिसके पास अगर रेफरेंस है तो आप लोग चाहें तो पूरे 13 के 13 न्यूमेरिकल्स कर लें, और अगर रेफरेंस आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग फिर उतना ही कर लें जितना मैंने आपको दिया है। बाकी आप क्वेश्चन लिखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जो न्यूमेरिकल्स छोड़े हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, क्योंकि एज इट इज़ वो सेम वैसे ही हैं, तो आप जो है वो पिछले न्यूमेरिकल्स को देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ये वाला काम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। साथ में मैंने आपको जो है वो टेस्ट पेपर भी दिया है। टेस्ट में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आपने क्या करना है वो टेस्ट पेपर भी करना है, और वो टेस्ट पेपर मुझे सैटरडे तक चाहिए। ठीक है, वो टेस्ट पेपर जो है वो मुझे सैटरडे तक चाहिए। बाकी तो सैटरडे के जब आप असाइनमेंट मुझे चेक करवाएंगे तो उसके साथ साथ आप टेस्ट पेपर भी चेक करवाएंगे। और टेस्ट के लिए आपने या तो टेस्ट कॉपी बना लेनी है या आप किसी लूज़ पेपर पर भी आप काम करके किसी फाइल में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम रूटीन में टेस्ट भी लेंगे, और ये टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है याद करके अच्छे तरीके से समझ के करना है, सिर्फ आपको रफली उतारना नहीं है। ठीक है क्लास, तो अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा।